नमस्कार मित्रों, शिक्षा धारा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत भाषा के इस तीसरे एपिसोड में आज हम चर्चा करने वाले हैं अयोगवाह के बारे में कि अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह के कितने भेद होते हैं और उनके भेदों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अयोगवाह जो कि संस्कृत वर्णमाला के एक महत्वपूर्ण पार्ट है और अक्सर एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह का जिक्र वैसे तो वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया गया है। अयोगवाह को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो एक होता है अयोग प्लस एक होता है वाह। अयोग का मतलब होता है जिसका किसी से योग न हो, और वाह का मतलब होता है जिसका किसी से जुड़ाव। वाह का मतलब होता है वहन करना। अयोग का मतलब होता है जिसका किसी से योग न हो, जिसका किसी से जुड़ाव न हो। तो ये अयोग हो गया और एक वाह हो गया। तो अगर हम एक लाइन में इसका मतलब समझें तो हम यही कहेंगे कि जिस वर्ण का किसी से कोई जुड़ाव ना हो फिर भी उसका वहन किया जा रहा हो, मतलब अयोगवाह का जुड़ाव, अयोगवाह का योग भले वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्र में नहीं है, अयोगवाह का जिक्र भले वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्र में नहीं है, फिर भी आज भी इसका वहन किया जा रहा है, फिर भी आज भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं संस्कृत में कितने अयोगवाह होता है इसके बारे में जानते हैं। हमारे संस्कृत वर्णमाला में 4 अयोगवाह की चर्चा की गई है। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हमारे संस्कृत वर्णमाला में कितने अयोगवाह होते हैं, तो आप कहेंगे कि 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग, एक होता है जिह्वामूलीय, एक होता है उपदमानी। प्रिय साथियों, हमारे हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह की चर्चा है, एक अनुस्वार दूसरा विसर्ग, जबकि हमारे संस्कृत वर्णमाला में 4 अयोगवाह की चर्चा है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली और उपदमानी। आइए चलते हैं एक एक करके इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। अनुस्वार का संकेत ये बिंदी जैसा है, ये अनुस्वार का संकेत है। ठीक है, अनुस्वार की सबसे पहली शर्त यह है कि ये स्वर के बाद लगाया जाता है, ये व्यंजन के बाद अनुस्वार कभी नहीं लगाया जाता। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आता है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। सबसे पहले हम एक उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे रामम है। रामम को अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ेंगे तो एक र हो गया, एक आ हो गया, फिर एक आधा म हो गया, फिर एक अ हो गया। इसके बाद ये अनुस्वार लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रामम में अनुस्वार लगा है वो म के ऊपर नहीं लगा है बल्कि अ के ऊपर लगा है। म के बाद अनुस्वार नहीं आया है बल्कि अ के बाद आया है। इसका मतलब हम एक निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद लगाया जाता है, हमेशा स्वर के बाद आता है, न कि व्यंजन के बाद। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलते हैं अब विसर्ग के बारे में पढ़ने के लिए। विसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग का जो संकेत होता है ये 2 बिंदी जैसा है, ये विसर्ग का संकेत है। यह भी स्वर के बाद लगाया जाता है। जैसे अनुस्वार स्वर के बाद आता है वैसे ही विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ठीक, इसके बाद इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है जबकि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे रामा है। रामा को तोड़ेंगे तो एक आधा र प्लस आ, ठीक है, आधा र प्लस आ प्लस म प्लस अ, इसके बाद विसर्ग आया है। इसका मतलब विसर्ग म के बाद नहीं आया है, विसर्ग अ के बाद आया है। इसका मतलब हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद लगाए जाते हैं, न कि व्यंजन के बाद आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बालक का उदाहरण लेंगे। बालक को तोड़ेंगे तो इसमें क के बाद विसर्ग नहीं आया है बल्कि क में अ छिपा है, जो अ स्वर छिपा है, अ के बाद विसर्ग आया है। तो विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद किया जाता है, न कि व्यंजन के बाद। इसके बाद है तीसरा है जिह्वामूली। प्रिय साथियों, जो ये निशान है ये अर्ध विसर्ग का निशान है। जब क और ख के पहले आधा विसर्ग लगाया जाता है, जब क और ख के पहले आधा विसर्ग आता है
तो उसे हम जिह्वा मूली कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ के नीचे जिह्वा मूल से होता है। क और ख के पहले जब आधा विसर्ग लगा दिया जाता है तो उसे हम जिह्वा मूल के नाम से जानते हैं। जैसे बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडत नहीं कहेंगे, जब आधा विसर्ग लग गया है तो आधा बोलेंगे बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति। ठीक है। इसके बाद है उपदमानी। उपदमानी में जब प और फ के पहले आधा विसर्ग लगा दिया जाता है तो उसे हम उपदमानी कहते हैं। इसका उच्चारण हमेशा ओष्ठ से होता है। उपदमानी एक ही होता है और जिह्वा मूली भी एक ही होता है, ये बात ध्यान रखिए। ये नहीं कि क के आगे आधा विसर्ग लग गया और ख के पहले आधा विसर्ग लग गया तो हम उसको दो जिह्वा मूली मानेंगे, नहीं। जिह्वा मूली एक ही अयुग्वाह है, अयुग्वाह वर्ण है, और उपदमानी भी एक ही अयुग्वाह वर्ण है। ठीक है। तो प और फ के पहले जब आधा विसर्ग लगा दिया जाता है तो उसे हम उपदमानी के नाम से जानते हैं। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। जैसे वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, ये नहीं होगा, वृक्ष फलति, मतलब आधा विसर्ग का उच्चारण करेंगे, वृक्ष पतति। ठीक है। तो ये हो गया उपदमानी। अब चलिए एक नज़र देख लेते हैं। उपदमानी में प और फ के पहले आधा विसर्ग का निशान लगाया जाता है। उपदमानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जिह्वा मूली में क और ख के पहले आधा विसर्ग लगाया जाता है और जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल से होता है, कंठ के नीचे जिह्वा मूल से होता है। ये दो बात हो गई। इसके बाद विसर्ग है। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद लगाया जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसके बाद अनुस्वार भी हमेशा विसर्ग की तरह स्वर के बाद ही आता है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। और एक और महत्वपूर्ण बात, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमारे संस्कृत वर्णमाला में कितने अयुग्वाह हैं, तो आप कहेंगे 4 अयुग्वाह हैं। कौन कौन सी हैं? अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वा मूली है और उपदमानी। जबकि हमारे हिंदी वर्णमाला में सिर्फ 2 अयुग्वाह की चर्चा है, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। ठीक है। तो मित्रों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज आपको ये एपिसोड अवश्य समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट अवश्य क्लियर हो गया होगा। और अब अगले वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।